हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक न्यू रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है MGMDSL की तरफ से, माझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से। ठीक है, टोटल रिक्रूटमेंट में पूरा बताऊंगा क्या डिटेल होने वाली है। टोटल वैकेंसीज आपकी 1041 वैकेंसीज हैं। काफ़ी बड़ा रिक्रूटमेंट है, बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट साबित हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो डिटेल से डिस्कस करेंगे किस बेसिस पर सिलेक्शन होने वाला है, कौन कौन एलिजिबल है इसमें। देखो पहले मैं एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ, जिससे कि जो भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट हो आगे वीडियो को कंटिन्यू कर सकें, रिमेनिंग स्टूडेंट यहीं पे वीडियो छोड़ के जा सके। देखो दोस्त, अगर आपने BE-BTech कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है या फिर ITI कर रखा है, तो तीनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं। डिप्लोमा, BTech, ITI तीनों कैंडिडेट के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं। कुछ वैकेंसीज डिप्लोमा BTech वाली कंबाइंड है। जूनियर इंजीनियर पर रिक्रूटमेंट होने वाला है जो कि BTech और डिप्लोमा के लिए, और जो ITI वालों के लिए वो आपका टेक्नीशियन की पोस्ट पर होने वाला है। ठीक है, डिटेल से डिस्कस करेंगे किस बेसिस पर सिलेक्शन है। और टोटल आपकी 1041 वैकेंसीज होने वाली हैं। कोई गेट एग्जाम रिक्वायर्ड नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रिटन एग्जाम और पास्ट एक्सपीरियंस अगर किसी का है तो वो भी काउंट कर लिया जाएगा। सब कुछ मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं बता देता हूं, अगर किसी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से आगे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट वहां पर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हर कुछ चीज़ आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करी जा सके, बहुत सारे रिक्रूटमेंट निकलते हैं। ठीक है, और दोस्त ये बता दूं, ये वाली जो वैकेंसीज होने वाली हैं यार, ये इंजीनियर वीर की तरह है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसीज हैं। 3 साल प्लस 1 साल यानी कि 4 साल के लिए वैकेंसीज निकाली हुई हैं। अब सब कुछ देखो, मान लो ये हार्ड रियलिटी है कि अब सब में धीरे धीरे करके आपका अप्रेंटिस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही रखना स्टार्ट कर देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ही ये जॉब होने वाली है। टोटल 1041, देख सकते हो कितना बड़ा रिक्रूटमेंट की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। 1041 वैकेंसी पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में 3 साल आपका रखेंगे, फिर उसके बाद में 1 साल एक्सटेंडेबल है। अगर कोई चाहता है कि 1 साल और इंक्रीज करना है तो वो कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल टोटली जो अग्निवीर योजना आई थी बिल्कुल सेम डिक्टो उसी की तरह। मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या होने वाला है। तो जो कोई भी कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसीज लेना चाहता हो, देखो कॉन्ट्रैक्ट भी इतनी बुरी नहीं होती है वैकेंसी। हाँ, ये है कि परमानेंट जॉब नहीं है, आपको इसके बाद में स्विच करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलो मैं दिखाता हूँ क्या क्या होने वाला है। तो देखो दोस्त, इसमें कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज हैं, 3 साल के लिए है, और विच मे बी एक्सटेंडेड टू 1 ईयर प्लस 1 ईयर, यानी कि 1 साल तो होगा ही, फिर उसके बाद में 1 साल और करा सकते हो। यानी कि टोटल मैक्सिमम 5 साल तक आप इसमें मैक्सागन में रह सकते हो, माझगांव में, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में। ठीक है, तो चलो मैं और दिखाता हूँ और क्या क्या दे रखा है इन्होंने। देखो 12 सितंबर से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए, 30 सितंबर आपकी लास्ट डेट होने वाली है। तो जो भी एलिजिबल एज वेल एज इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो वो इसमें फिल कर देना। ठीक है, टोटल वैकेंसीज 1041 है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है। हालांकि ITI के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, और रिमेनिंग आपका डिप्लोमा हो गया या BTech हो गया उसके लिए थोड़ी सी कम वैकेंसीज हैं रिस्पेक्टिव टू ITI वालों के लिए। ठीक है, और BTech तो बहुत ही कम पोस्ट पे एलिजिबल है। तो मैं वो दिखाता हूँ आपको धीरे धीरे करके। जैसे आप आओगे यहाँ टोटल से जितनी भी गैस कटर, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर, पेंटर, पाइप फिटर, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर, ये सब में आपके ITI ही एलिजिबल है। हिंदी ट्रांसलेटर में आपके पास में BSc की डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर मैकेनिकल, JQCI में मैकेनिकल, ये आपकी डिप्लोमा वाली वैकेंसीज हैं। और भी आपको दिखाता हूँ, तो ये वैकेंसीज आप देखते चलो यहाँ से 22 पोस्ट कोड से। ठीक है, यहाँ से आपकी जो वैकेंसी स्टार्ट होंगी, इसमें डिप्लोमा BTech दोनों एलिजिबल होने वाले हैं, कहीं कहीं पे, और कहीं पे केवल डिप्लोमा एलिजिबल है। ठीक है, तो आपको मैं सीधे एलिजिबिलिटी के बारे में दिखा देता हूँ। तो जैसे आप नीचे आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, देखो ITI है, कंप्रेसर आपका, अटेंडेंट, ब्रास फिनिशर, कारपेंटर, चिपर, ग्राइंडर, ये सब आपके ITI वाले कैंडिडेट हैं। जैसे आप नीचे आते जाओगे तो मैं डिप्लोमा वाले दिखाता हूँ आपको पहले कि डिप्लोमा कहाँ एलिजिबल होने वाला है। देखो जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर मैकेनिकल में, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लोमा होना चाहिए आपका मैकेनिकल में, शिप बिल्डिंग में या फिर मराइन इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो इनमें से किसी में आपका डिप्लोमा हो तो एलिजिबल हो जाते हो। और जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, ये यहाँ पे डिप्लोमा है, BTech नहीं, इसमें मेक श्योर याद रखना ये बात। अभी मैं और आपको दिखाता हूँ, NDT में भी आपका मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब एलिजिबल हो जाता है। जूनियर ड्रॉट्समैन में, इसमें भी डिप्लोमा एलिजिबल है। ठीक है, और नीचे आओगे आपका पैरामेडिक्स में, इसमें भी आपका 12th वाला ITI वाले कैंडिडेट एलिजिबल है। अब देखो प्लानर एस्टिमेटर, इसमें आपका डिप्लोमा प्लस डिग्री दोनों एलिजिबल है। यहाँ पर डिप्लोमा हो आपके पास में या फिर डिग्री हो, फुल टाइम डिग्री यहाँ मेंशन कर रखा है। कौन सी ब्रांच में? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास में डिग्री है BTech, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। और नीचे प्लानर एस्टिमेटर इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें डिप्लोमा और BTech दोनों एलिजिबल हो जाते हैं। तो मैं वही स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि भाई साहब कुछ ब्रांचेज में आपकी BTech भी एलिजिबल है, कुछ इलेक्ट्रिकल भी, जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की BTech और BSc, और आपकी क्योंकि डिग्री लिख रखा है फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री। ठीक है, तो दोनों एलिजिबल हो जाते हैं, डिप्लोमा और BTech वाले। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है। और जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पे और भी वैकेंसीज हैं, एक बार पढ़ जरूर लेना अप्लाई करने से पहले। मैंने आपको ये बता दिया कि डिग्री एज वेल एज डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है। ठीक है, डिप्लोमा बहुत सारी पोस्ट में एलिजिबल है, डिग्री एटलीस्ट शायद 2 या 3 में ही एलिजिबल है। तो आप एक बार देख जरूर लेना। अब देखो और मैं नीचे आऊँ, ये बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट है, मतलब 27 पेज की आपकी PDF है, तो एक बार पढ़ लेना। मैंने तो आपकी नज़र में डाल दिया कि भाई साहब ये वैकेंसीज आउट हुई हैं, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, आप इंक्रीज कर लिया करिए स्पीड। ठीक है, और देखो एलाइड ब्रांचेस भी एलिजिबल है, इससे जो भी आप ताल्लुक रखते हैं, जैसे मैकेनिकल है तो मैकेनिकल
मेडिकल में, ऑटोमोबाइल वगैरह, इंजीनियरिंग, ये एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। और पे स्केल की बात करें तो दोस्त इसमें देखो पे स्केल आपका दे रखा है, जो भी आपकी वैकेंसीज है उस हिसाब से यहाँ पे पे स्केल भी मेंशन कर रखा है। एज लिमिट 38 साल तक आप एलिजिबल हो सकते हो, 18 से लेकर 38 के बीच में, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो वो इसके बीच में ही आ रहे होंगे। और ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन और SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो इसमें है ही। और मैंने पहले ही बताया कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होने वाला है, प्लस 1 साल यानी कि 2 साल और इंक्रीमेंट हो सकता है आपका, ठीक है। तो मैक्सिमम 5 साल आप कंपनी में रह सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा आपका रिटन टेस्ट, प्लस अगर किसी के पास इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, मतलब पहले किसी के पास अगर आपने कहीं काम कर रखा है तो एक्सपीरियंस का भी मार्क्स काउंट हो दिए जाएंगे। और 1:3 में आपका प्रिपेयर किया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब मैं देखो रिटन टेस्ट के बारे में बताता हूँ, जो आपका दे रख रखा है इन्होंने कि किस किस बेसिस पे कितना कितना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। देखो रिटन टेस्ट में आपका वेटेज है 30 मार्क्स का, ठीक है, वेटेज 30 मार्क्स का है। और पोस्ट फॉर द विच एक्सपीरियंस इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इज नॉट रिक्वायर्ड, जिनमें शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है उसमें 50 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको वो बीटेक वाला बताया था, उसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं था, तो 50 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास शिप बिल्डिंग का होगा तो वो तो 20 नंबर लग ही जाएगा, लेकिन जिसमें रिक्वायर्ड नहीं है तो उसमें तो कोई लेना देना है ही नहीं। ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट सबका होगा, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस हो चाहे ना हो। और 80 मार्क्स 50 मार्क्स 50 मार्क्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एक बार देखो पढ़ जरूर लेना, अप्लाई करने से पहले 30 सितंबर लास्ट डेट होने वाली है इसकी। और यही है, ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब सेंटर की बात करूँ तो सेंटर कहाँ पढ़ने वाले हैं इसके एग्जामिनेशन सेंटर, देखो इसमें इन्होंने वैसे तो लिख रखा है, कुछ कुछ मेंशन इन्होंने कर रखे हैं, दिल्ली में तो पढ़ने वाला है और मुंबई में सेंटर पढ़ने वाला है क्योंकि मुंबई से आ रहा है, तो कुछ कुछ इनके रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड कर रखे हैं, तो एक बार पढ़ जरूर लेना, ठीक है। तो ये सब कुछ इसमें मेंशन कर रखा है क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। अगर एक्सपीरियंस होगा आपके पास में तो आपको 30 नंबर का देना पड़ेगा, अगर एक्सपीरियंस किसी पोस्ट में नहीं मांगा है तो 50 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और लास्ट डेट मैंने पहले बता दिया आपकी 30 सितंबर होने वाली है, तो 30 से पहले जरूर भर देना। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। और जो टेंटेटिव डेट होगी जो आपके एग्जाम की, जो रिटन टेस्ट है वो है 5 नवंबर, ठीक है। 5 नवंबर को आपको पेपर होने वाला है। टेंटेटिवली डिसाइडेड है तो मोस्ट प्रोबेबली इसी को ही होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो अगर देखो कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना कि मेरे को यहाँ पे दिक्कत हो रही है, मैं आपका हर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और टेलीग्राम में भी जाके पूछ सकते हो। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।